सबसे पहले हम एनालिटिक फंक्शन क्या होता है इसको डिफाइन कर देते हैं। देख सकते हैं आप जैसे कि a complex variable function is said to be analytic function if it is single valued and it is differentiable at each point of domain। यानी यह दो चीज़ों को फुलफिल करे। फर्स्ट, यह सिंगल वैल्यूएट फंक्शन हो और सेकंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे यह डिफरेंशिएबल हो तो वह आपका एनालिटिक फंक्शन बोला जाएगा। ठीक। अच्छा, सिंगल वैल्यूएट क्या होता है? सिंगल वैल्यूएट का मतलब ये होता है कोई फंक्शन अगर किस डोमेन के एक पॉइंट को कोडोमेन के यूनिक पॉइंट पे ले जाए तो वह आपका सिंगल वैल्यूएट फंक्शन बोला जाता है। फ्रेंड, आप इसको पिछली क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं। और अब हम एक नोटिस में देख लीजिए, एनालिटिक फंक्शन के और दो नाम होते हैं। इसको हम कहीं कहीं किसी बुक में रेगुलर या कहीं कहीं इसको हम यूज करते हैं इन वर्ड को। इसको रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। और आइए अब हम एनालिटिक फंक्शन को थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझने क्या होता है। अगर हम कोई मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक, ये इसमें आपकी रियल एक्सिस है और यह आपका इमेजिनरी एक्सिस है, और इसमें इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैं एक रीजन आर ले रहा हूँ और इस रीजन में एक जो है डोमेन डी ले रहा हूँ। ठीक, अब इस डोमेन में मैं कोई अगर पॉइंट जेड नॉट ले लूँ, ठीक, तो अब कोई फंक्शन इस जेड नॉट पे एनालिटिक कब कहा जाएगा? जब वह इस जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल हो और साथ में इसके नेबरहुड में जितने पॉइंट हैं उस पर भी डिफरेंशिएबल हो, तब तो यह एनालिटिक कहा जाएगा इस पॉइंट जेड नॉट पे, अदरवाइज नहीं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, लेट एफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स सिंगल वैल्यूएट फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नॉट इफ इट इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली जेड नॉट बट इट्स नेबरहुड आल्सो। यानी वह केवल जेड नॉट पे ही एनालिटिक नहीं हो बल्कि उसके नेबरहुड पर भी एनालिटिक हो। आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। और आइए हम इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीसन जान लेते हैं। पहला डिफिनीसन है, एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी इफ इट इज एनालिटिक एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। अगर एफ जेड किसी डोमेन डी में एनालिटिक तब कहा जाएगा जब वह उस डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर एनालिटिक हो। सेकंड डिफिनीशन है, द पॉइंट एट विच एफ जेड इज एनालिटिक देन दीज पॉइंट आर सेट टू रेगुलर पॉइंट। यानी जिन पॉइंट्स पर एफ जेड एनालिटिक होता है वे सारे पॉइंट रेगुलर पॉइंट बोले जाते हैं। एंड अब सिंगुलर पॉइंट क्या होता है देख लीजिए, द पॉइंट एट विच एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। यानी वे सारे पॉइंट जिस पे एफ जेड एनालिटिक ना हो वे सारे पॉइंट सिंगुलर पॉइंट बोले जाते हैं। देन दीज पॉइंट आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। अच्छा, अब बचा है इंटॉयर फंक्शन क्या होता है, इसको देख लीजिए। इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड इंटॉयर फंक्शन। यानी कोई फंक्शन एफ जेड इंटॉयर फंक्शन तब कहा जाएगा जब एफ जेड उस एफ जेड कॉम्प्लेक्स प्लेन के प्रत्येक पॉइंट पर एनालिटिक हो। ठीक, यानी एफ जेड इज सेड टू एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन देन इट इज सेड टू एंटायर फंक्शन। अच्छा, इसके साथ ही हम यह स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देख लेंगे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा। फिर अब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो तो वह एनालिटिक तो होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन मतलब एनालिटिक है तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वह एनालिटिक हो। अगर कोई फंक्शन इंटॉयर फंक्शन है तो वह एनालिटिक भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। बट अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल या एनालिटिक है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटायर फंक्शन हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं सिंगुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं। चलिए।
देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एफ जेड इक्वल जेड अपान जेड स्क्वायर माइनस वन। सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी आपका फैक्टर है उसको हम जीरो मान लेंगे और जीरो मान के वैल्यू निकाल लेंगे। जेड इक्वल प्लस माइनस वन, यही क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। कहने का मतलब किसी फंक्शन में जो डिनोमिनेटर में जो भी आपका फैक्टर है वही उससे जो जेड का मान निकलेगा वह सिंगुलर पॉइंट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स पर यह जो फंक्शन होगा वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर जेड इक्वल वन हम रखें तो इस फंक्शन में एफ वन और यहाँ पर वन अपान वन स्क्वायर वन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट वैल्यू देगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और इसी प्रकार माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन अपान वन, माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा और फिर माइनस वन, यानी यह भी आपका इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। और फिर सेकंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यह एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, एफ जेड इक्वल जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड माइनस वन। तो यह एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, इस पे इसका जो है डिनोमिनेटर नहीं है, तो इस पर पहली बात तो सिंगुलर पॉइंट नहीं मिलेगा और इसके सारे के सारे पॉइंट रेगुलर पॉइंट होंगे। कहने का मतलब ये इस पर जो है यह फंक्शन एनालिटिक होगा एवरी पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर चाहे जो पॉइंट लें और इसमें पुट करें तो सब पे सब फंक्शन एनालिटिक होगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटॉयर फंक्शन। और